सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। कौमी असम्बली में नून लीग को मजीद 14 नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ गई। PTI के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन वापस। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। अदम एतमाद लाने वालों के पास मतलूबा नंबर्स नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और रहेगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मखसूस नशिस्तें लेने से हमारी जद्दोजहद खत्म नहीं होगी। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज आप कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का विफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा, आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। विफाकी हुकूमत को चैलेंज है, हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ देंगे। गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। मुखालिफिन समझते हैं दरार पैदा करेंगे तो ये उनकी भूल है। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अराकीन की नाअहली के लिए रेफरेंस तैयार। जराये के मुताबिक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार किया। ऑपोजिशन अराकीन के ऐवान में हंगामा आराई के सबूत रेफरेंस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिस्सा बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा, ये जंग जारी रहेगी। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने को तैयार है। भारतीय क़यादत को इंतहा पसंदाना सोच तब्दील करना होगी। भारत बैठकर मसला कश्मीर के हल पर बात करे। दहशतगर्दी का कोई मजहब, कोई कबीला, कोई कौम नहीं। ज़र्ब अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बदौलत दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा, ओहदों की निस्बत से माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस 4 गुना बढ़ा लिए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। कौमी असम्बली की कदर का ख्याल इसके निगहबान को नहीं तो कौन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने साने सवात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इदारों को वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से ANP सरबरा एमल वली खान की भी मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, सब मुत्तहिद हैं। तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI का कहना है मुज़ाकरात मानी खेज हों। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान बानी से मुलाकात के बाद बताएंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। PTI को जिन हालात का सामना है उसकी वजह गैर सियासी सोच है। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। रियासत पर हमले की जुर्रत की तो जवाब पहले से सख्त होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। नौशहरा में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में एक बच्चा डूबकर जाम बहाक। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। सवाबी में गलियां और सड़कें डूब गईं। लोयरदीर, हरीपुर और शबकदर में भी मूसलाधार बारिश। खानपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। आज़ाद कश्मीर में सधनोती समेत बालाई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तुग़यानी की वार्निंग। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू ना किया गया? पेशावर हाई कोर्ट ने सानिया सवात पर कमिश्नर बालाकंड और सवात को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स में कहा, गफलत के बायस 17 जानें जाया हुई। हुकूमत की जारी वार्निंग पर मुतल्लिका हुकाम ने अमल दरामद क्यों नहीं किया?
सयाहों को हिफाजती जैकेट्स ड्रोन के जरिए क्यों फराहम नहीं की गई? वजीर आजम की शोबा रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल का दायरा कार वसी करने की हिदायत। कहा, माशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए FBR दरवाजे खुले रखे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स में 2144 पॉइंट्स का इजाफा। 1,30,344 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 16 पैसे फी यूनिट तक कमी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। पंजाब असेंबली की 27 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक नशिस्त बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असेंबली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 25 अरकान की नशिस्तें बहाल। JUI को 10, नून लीग को 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी के 6 अरकान की रुकनीत बहाल। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को एक नशिस्त मिली। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 नशिस्त बहाल। वजीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का मुआयना, सहूलियात का जायजा लिया। तिब्बी अमले, मरीजों और अहले खाना से बातचीत। टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल खुल चल कर अवाम की दहलीज पर पहुंच चुका है। खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार नहीं करवा रहा। IG के पास जाएं और कहें कि अदालत का हुक्म है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने बगैर मुशावरत जजेस की सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत। कहा, सदर सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर ममलकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंटा कोर्ट अपील में जेर इल्तिवा भी है। खत गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौलाना वासी ने कहा, हर फोरम पर माइंस एंड मिनरल एक्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बलोचिस्तान की मादनियात पर विफाक का हक मंजूर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, PTI की मखसूस सीटें बनती ही नहीं। अदालत की जानिब से मेरिट पर फैसला दिया गया। पंजाब असेंबली में अरकान होते हैं, टाइगर नहीं। इंतशार के अलावा ये टोला आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा अज़रबैजान के लिए रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। अवाम को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्क में हर चीज महंगी हो चुकी है। हुकूमत ने अवाम पर टैक्स लगा दिया। जागीरदारों पर भी टैक्स लगाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। बजट ने साबित कर दिया, हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। विफाकी हुकूमत ने पेंशनर्स को दोबारा मुलाजमत के दौरान पेंशन वसूल करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक तनख्वाह से मजमूई पेंशन के बराबर रकम की कटौती की जाएगी। इससे कबल वजारत खजाना ने दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन में से एक चीज लेने का पाबंद किया था।
वजीर आला बलूचिस्तान को फूलों का हार क्यों पहनाया? JUI ने मेंबर असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। जाबिद रैकी ने बजट तकरीर के दौरान सरफराज भुट्टी को फूलों का हार पहनाया था। जाबिद रैकी ने कहा, हल्के के लिए मंसूबे शामिल करने पर वजीर आला की पजीराई की। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी में शामिल आजाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सरदार तनवीर इलियास समेत दीगर अफराद को खुशामदीद कहा। बाजोड़ हमले में शोहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ पुलिस लाइन्स में अदा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। सदर ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जा सकता। IG खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके काहना में पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक। जराये के मुताबिक लूट मार की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक हो गए। शादरा में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम मारा गया। जराये के मुताबिक मुलजिम को CCD एहलकार रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।